शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सभी संगत का आने के लिए, शुक्राना सेवादारों का, शुक्राना अमित अंकल का इतनी प्लेलिस्ट के लिए सभी का शुक्राना है। आज गुरुजी ने ब्लेस किया है मेरे बर्थडे पे मुझे। I think it's the best blessed birthday I could have ever asked for. गुरुजी ने हर तरीके से ब्लेस किया है, चोले से लेके लंगर तक, लंगर से लेके प्लेलिस्ट तक, संगत तक, मेरी ड्रेस तक के लिए हर एक सेंस में गुरुजी ने ब्लेस किया है। आई थिंक लास्ट 1 ईयर में मैं गुरुजी के सत्संग पे फर्स्ट टाइम गई थी 10 जून को, बट कनेक्शन, प्रॉपर कनेक्शन मेरा था 30 अगस्त एंड एवर सिंस दैट डे गुरुजी ने एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ा है, हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाई है एंड मेहर बरसाई है। बस गुरुजी से यही ब्लेसिंग है, विश है कि गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहे एंड मिरेकल्स तो बहुत सारे हुए हैं लास्ट 1 ईयर में। गुरुजी के चोले के लिए ही पैसे 2 ट्यूजडेज बैक मेरा मन बहुत खराब था, बट मैं किसी से बात नहीं करती। मेरी फ्रेंड का फोन आया जो मेरी भाभी भी है एंड उसको पता नहीं कैसे मैंने कह दिया बस मेरा मन है कि इस बार बर्थडे पे गुरुजी सिल्वर चोला पहने। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग 24 आवर्स भी नहीं हुए थे, उसने मुझे सारे फोटोज भेजे, इसमें से चूज कर तुझे कौन सा चाहिए। आई वाज लाइक वाओ, गुरुजी ने तो ऐसे ही सब विश पूरी करते जा रहे हैं। प्लेलिस्ट के लिए भी हुआ था और अंकल ने सामने से बोला मेरी सेवा, तो प्लेलिस्ट भी अंकल ने बनाई एंड बहुत गुरुजी ने बनवाई, गुरुजी ने बनवाई। यस, इनफैक्ट कल जब मैं सवेरे उठी मुझे गुरुजी का मैसेज था कि मुझे पता है तेरे फ्यूचर के लिए क्या बेटर है तुझसे ज्यादा। तो मुझे उस समय तो समझ नहीं आया, बट इवेंचुअली जैसे दिन पास होते गया मैं एक शॉप के बाहर गई और मुझे वहां पे बिल्कुल वहीं पार्किंग मिल रही थी। मैं इंडिकेटर देके खड़ी हूँ एंड पीछे से कोई आके बस वहां पे गाड़ी डाल देता है एंड मैं बहुत गुस्से में आ गई। मैंने पुलिस तक को फोन किया एंड उन्होंने कहा कि 901 को कॉल करो, उनका फोटो लो एंड पुट इट एज ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक। मैं कहा अब तो मैं इसको सबक सिखाऊंगी और मैं करूंगी, बट समहाउ आई थिंक दैट वाज नॉट द प्लान। गुरुजी ने माइंड चेंज किया, मैंने नहीं किया वो। मुझे नहीं अच्छा लगता कि अननेसेसरी वो बेचारे को फाइन लगे, बिकॉज आजकल पार्किंग वैसे भी मिलना बहुत डिफिकल्ट है। सो आई सेड इट्स ओके एंड एक्चुअली जब मुझे पार्किंग मिली मैं उस दुकान में गई, मेरा काम नहीं हुआ वहां एंड घूमते घूमते जिस दुकान में मैं गई जहां मेरा एक्चुअली काम होना था वहां पे वो अंकल मुझे कहते आप गुरुजी के फॉलोअर, क्योंकि मुझे ब्रेसलेट करा था। मैंने कहा जी, तो मैं आसपास देखने लगी एंड उन्होंने कहा वहां गुरुजी का स्वरूप था ऊपर एंड आई एम लाइक ओके, गुरुजी ने इसलिए शायद इस दुकान पे भेजा और वहीं मेरा काम हुआ। तो इसलिए तब मुझे ये सब बातें समझ आई कि गुरुजी का जो मैसेज था उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था। कि जी ब्रेसलेट वाला किस्सा एक्चुअली ब्लेसिंग्स के लिए भी था कि ब्लेसिंग्स पहुंचा एंड गुरुजी की मर्जी नहीं थी, क्योंकि लास्ट 20 डेज से मैं उसके लिए पीछे बढ़ रही थी, बट वो शायद अब नहीं होना था, इसके लिए लास्ट मिनट तक भी नहीं हुआ। यस, हाँ, मुझे एक्चुअली ब्लेसिंग्स का था कि मुझे ब्लेसिंग्स देनी थी आज सत्संग में एंड सामने से आंटी का फोन आ जाता है कि मेरे पास ब्लेसिंग्स है, तुझे देनी है। मैं कहा उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपसे कल बात करूंगी। बट गुरुजी नहीं चाहते थे शायद वो आज होए,
इसलिए हमने जितने भी हाथ पांव मारे कुछ वर्कआउट नहीं हुआ. So I think yes, Guruji knows it all. What is best for you, he will do it. I mean, if it is not meant for you, वो नहीं होगा. हम कितना भी struggle कर ले उस चीज के पीछे. So yes. इसका भी आंसर ये है कि because he wanted the best, he wanted for all the संगत that blessings, but I had limited. Yes. मैंने फोन किया था कि मेरे पास कुछ limited blessings है. So if you want to give, you can give randomly to people. और चीज मैं दूंगी तो सबको दूंगी. मैं बोला यार ये तो फिर नेक्स्ट टाइम वो काम ही नहीं हो पाया. हम लोगों ने बहुत कोरियर, इंटरनेशनल कोरियर सब फोन कर लिए 4-5 दिन में कि कौन अर्जेंट में करा सकता है, बट नहीं हुआ. Yes. गुरुजी की मर्जी नहीं. Everybody to get it. That's why. In fact, just Tuesday, I was supposed to go. कहीं पे मुझे जाना था इनके यहाँ पे. प्लस सत्संग भी था सेम टाइम पे. मैं दोनों जगह नहीं गई, बट फुल डे मैं किसी से बात भी नहीं कर रही थी. मेरा मूड नहीं था और मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझसे शायद कुछ गलती हुई है. मैं सत्संग ही नहीं सुन रही हूँ, पर ये स्वरूप हमेशा यहाँ होता है और मैं वहाँ सोफा पे बैठ के गुरुजी को देखे जा रही हूँ और मेरे मन में था कि कुछ शायद गलती हुई है मुझसे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अगर कुछ हुआ हो तो मुझे माफ कर देना. एंड हमारे घर में आदत है रोज शाम को हम दिया जलाते हैं घर के बाहर अराउंड 7:15-7:30 के बीच में. उस दिन मैंने ही दिया जलाया था, जैसे डेली मैं करती हूँ. एंड रात को भी जब मैं सोने गई तो मुझे था कि पता नहीं क्या गलती हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. नेक्स्ट मॉर्निंग 6:45 जब मैं घर से बाहर निकल रही हूँ मेरे छोटे बेटे को ड्रॉप करने के लिए, ठीक इसके बाहर के साइड पे जो दिया जल रहा था वो सुबह 6:45 तक जल रहा था. वो साइड वाला बुझ गया, बट इस साइड जिस साइड गुरुजी का स्वरूप है उसके बाहर साइड के जो दिया था वो एक्चुअली जल रहा था फॉर मोर देन 11 आवर्स, जो कभी नहीं होता है. लाइक मैक्सिमम 2:30, 3 o'clock तक हम देखते हैं दिया बुझ जाता है, बट वो पर्टिकुलर वाला दिया जल रहा था. मैं उसको ड्रॉप करने गई हूँ और मेरा बेटा और मैं दोनों देख रहे हैं. मैंने कहा मम्मा हाउ कम दिस इज स्टिल ऑन. मैं उसको ड्रॉप करके नीचे से ऊपर आई हूँ और तब तक वो दिया बुझ गया. एंड इट वॉज लिट प्रॉपरली लाइक अ प्रॉपर दिया, ऐसे नहीं कि छोटा सा थोड़ा सा था. बट गुरुजी ने उस समय दिखा दिया अपना प्रेजेंस और महसूस करा दिया कि नो, ही इज विथ मी. एंड गुरुजी का शुक्राना है. दैट्स ऑल आई कैन से. मैं बहुत बोलने जाऊँ तो मैं बहुत कुछ बोलते जाऊंगी. कल्याण सुनाने चाहिए और आप बर्थडे पे सुना रहे हो तो और ब्लेसिंग है. गुरुजी इट्स शायद सबके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. मैंने कुछ संगत से शेयर भी किया है. हम गए थे अरिजीत सिंह के शो के लिए एंड बहुत शोज अटेंड किए, बहुत कॉन्सर्ट्स अटेंड किए हैं, बट उस दिन पता नहीं क्यों वहां बैठते से ही एकदम से मन भर आया और एक शुक्राना की फीलिंग आ गई, ग्रैटिट्यूड, कि जहां हम बैठे हैं वो यहाँ पे कॉन्सर्ट्स अटेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक्चुअली फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड दैट्स लग्जरी. सो मुझे उस समय एहसास हुआ कि हम जो चीजों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट वो किन लोगों के लिए वो लग्जरी है. तो उस समय मुझे बहुत दिल से मतलब आंखें भर आई थी. मैं एक्चुअली रो भी रही थी एंड गुरुजी को शुक्राना कर रही थी. एंड थ्रू आउट द कॉन्सर्ट मैं कभी मेरे मन में नहीं आता कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाओ, बट उस दिन मैंने एक्चुअली मन में कहा गुरुजी अगर आप हो आज, चलो मुझे यहाँ पे अपनी प्रेजेंस फील करवाओ. 1 घंटा 2 घंटा सब होते गया. टुवर्ड्स द एंड लास्ट 40 मिनट्स बचे थे. मैंने कहा गुरुजी अब तो लास्ट 40 मिनट्स है. एंड इससे पहले भी सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था. 29 दिसंबर को मैंने बैक टू बैक 2 सत्संग अटेंड किए थे शाम को, एंड उसके बाद हम रात को जा रहे थे क्लबिंग के लिए. मेरे कजिन्स आए हुए थे, हम हवेली में गए थे और वहां पे इफ पीपल नो इंडोफ्यूजन वाज द लाइव सिंगर देयर. एंड रैंडमली 2:30 अराउंड उसने अचानक से सब गाना स्टॉप किया एंड ही स्टार्टेड विद मेरा बोला है बंडारी करे नंदी की सवारी बोले नाथ रे. दैट्स इट.
एंड ही स्टॉप्ड एंड पूरा क्राउड एकदम शांत हो गया एंड फिर उसने दूसरा गाना शुरू किया एंड मुझे लगा कि गुरुजी, क्योंकि मैं सत्संग में जो बैठी थी मैं सोचा अब इतने ब्लिसफुल सत्संग के बाद, इतनी डिवाइन सत्संग के बाद मैं क्लबिंग जा रही हूँ, मतलब टू एक्सट्रीम्स, बट वहां पे भी गुरुजी ने अपने प्रेजेंस महसूस करवा दिए कि यहाँ भी मैं हूँ. सो सेम थिंग मुझे था कि अब अरिजीत सिंह तो नहीं गाने वाला है कि मेरा बोला है भंडारी, अब क्या. एंड लास्ट के सेगमेंट में इट वाज स्लो सॉन्ग्स का सेगमेंट एंड उसने गाए भी कुछ गाने, फिर पॉज किया एंड अचानक से ही स्टार्टेड विद लग जा गले, जो गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग है. एंड उस समय व्हेन ही स्टार्टेड मेरे मन में फिर से वही ग्रेटिट्यूड की फीलिंग थी जो थ्रू आउट थी, बट उस समय मेरे मन में इतना था कि आई एम सो ब्लेस्ड टू बी हियर टुडे. एंड आउट ऑफ ऑल द पैरास इन द सॉन्ग उसने वही गाया, हमको मिली है खुशियां नसीब से. एंड आई वाज लाइक वाओ गुरुजी, यू एक्चुअली मेड मी फील योर प्रेजेंस हियर आल्सो, व्हिच मेंट अ लॉट टू मी. सबका मुझे नहीं पता, बट मुझे उस समय लगा कि शायद गुरुजी ने एक्चुअली मेरे ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट किया है बाय शोइंग मी हिज प्रेजेंस. सो गुरुजी इज ऑलवेज बीन ब्लेसिंग. इनफैक्ट मुझे लगता है जैसे गुरुजी कहते हैं कि मनो मांगो मत, जब से मैंने उनको मानना शुरू किया है एवर सिंस 30 अगस्त 2023 मुझे मांगने की जरूरत कभी नहीं पड़ी. आई थिंक वो हम जो कहते हैं ना सरेंडर एंड फेथ कैन मूव माउंटेन्स, इट एक्चुअली कैन, एंड फॉर मी इट हैज ऑलवेज. बीट माई हस्बैंड्स हेल्थ, एक पॉइंट पे तो एम्बुलेंस आ गई थी, उन्होंने कहा इमरजेंसी में जाना है ये वो, हम वहां पहुंच भी गए, निकला कुछ भी नहीं. क्योंकि मैंने तो मन में उसी समय मैंने कहा गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, ये मतलब का नहीं है, आपके हाथ में है. एंड एक्चुअली जब टेस्ट वगैरह हुई डॉक्टर सेड ही इज टोटली फाइन. सो बीट माय हस्बैंड्स हेल्थ, बच्चे थैंकफुली इन लास्ट 2 months मेरे दोनों बच्चे कनेक्ट हुए गुरुजी से. मेरा छोटा बेटा स्कूल जाने के लिए बहुत नौटंकी करता था. नौटंकी इन द सेंस ही वुड इवन ही यूज्ड टू हैव पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स. बट थैंकफुली जब से गुरुजी का स्वरूप घर आया है और हमने सत्संग करना शुरू किया है, ही वेरी हैप्पीली गोज टू स्कूल. और स्कूल जाने के पहले रोज सुबह वो यहाँ गुरुजी को माथा टेक के फिर निकलता है. एंड बड़े बेटे के भी एग्जाम्स के टाइम पे एक पॉइंट पे वो भी बहुत ज्यादा उसको एंजाइटी होने लगी. एंड आई टोल्ड हिम आई सेड लीव इट टू गुरुजी, ही नोज इट ऑल. एंड फर्स्ट टाइम ही सेड ममा आई फिनिश्ड माय फुल बिजनेस पेपर, जो उसने इतने टाइम तक इनकम्प्लीट रह जाता था, उस दिन उसका वो पेपर भी कंप्लीट हुआ. ही सेड आई हैड लास्ट 6 seconds and I put my pen down and I was so happy. So I'm so thankful. गुरुजी का अनंतम शुक्राना, हर पल हमारे ऊपर अपना हाथ रखे. जय गुरुजी. जय गुरुजी.